अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डिस्कस करेंगे फेसबुक अकाउंट सस्पेंशन के इश्यूज़ वगैरह, उनसे हम कैसे डील कर सकते हैं। एक बात अपने ज़हन में रखनी है कि इनसे हम सिर्फ ये कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ रिव्यू पोस्ट कर दें, ठीक है? रिव्यू जो है वो ले लें या उनकी सपोर्ट से बात कर लें। बाकी ये सारे का सारा डिपेंडेंट होता है फेसबुक के ऊपर ही, ठीक है? अब जो भी कर लो, आपका ऐड अकाउंट जो है वो डिसेबल इनिशियली होता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी अपने जो बिज़नेस मैनेजर्स हैं और ऐड अकाउंट्स हैं, जितने भी क्रिएट किए, मोर देन 80% हमेशा से शुरू में डिसेबल हुए हैं। बाद में कुछ जो हैं वो एक्टिवेट हो गए, कुछ बाद में एक्टिवेट नहीं हुए, मुझे न्यू बिज़नेस मैनेजर जो है वो क्रिएट करना पड़ा। लेकिन कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनको हम लेते हैं स्टार्टिंग के अंदर, बल्कि हमेशा ओवरऑल अपनी पूरी फेसबुक की जो जर्नी है, फेसबुक कैंपेन्स की जो जर्नी है, उसके अंदर हम लोग ये प्रिकॉशंस लाज़मी उनको लेते हैं टू इंश्योर कि हमें आगे को इश्यूज़ ना आएँ, ठीक है? और स्टार्टिंग में भी इश्यूज़ ना आएँ, ठीक है? एक चीज़ आप ये ज़हन में रखें कि देखें, जब भी आप आपने नया बिज़नेस क्रिएट किया, न्यू बिज़नेस पेज क्रिएट किया, सब कुछ आप नया बिज़नेस रन करना शुरू हो रहे हो, तो फेसबुक तो आपको नहीं जानता ना। फेसबुक को तो बिल्कुल आइडिया नहीं है आप कौन हो, कहाँ से हो, ठीक है? तो उसने और ऑटोमैटिकली जब तक एक पेमेंट हिस्ट्री डेवलप नहीं होती है, तो फेसबुक तंग करता है, ठीक है? आपके ऐड अकाउंट्स डिसेबल करता है हर सूरत, ठीक है? तो जब आपकी एक सर्टेन पेमेंट हिस्ट्री डेवलप हो जाती है, चाहे वो फेसबुक हो, कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक है, गूगल है, टिकटॉक है, वहाँ पर हमेशा स्टार्टिंग के अंदर जब तक आपकी एक पेमेंट हिस्ट्री डेवलप नहीं हुई, क्रेडिबिलिटी डेवलप नहीं हुई, तो वो शुरू में आपके ऊपर सस्पेंशंस डालते हैं और जो ऐड अकाउंट्स है वो डिसेबल करते हैं। लेकिन इवेंचुअली जब आपकी एक पेमेंट हिस्ट्री डेवलप हो जाती है, तो फिर प्रोसेस स्मूथ हो जाता है और फेसबुक जो है नॉर्मली इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। इवन अगर आप वायलेशंस करो तब भी वो उसको माइनर वायलेशंस को उनको इग्नोर कर देता है, ठीक है? जब आपकी पेमेंट हिस्ट्री डेवलप हुई थी, क्योंकि उसके नज़दीक अब आप एक लेजिट बिजनेस है, ठीक है? और आपने पेमेंट हिस्ट्री आपकी डेवलप हुई हुई है उसके साथ। तो कुछ प्रिकॉशंस है, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं कि आपने आपका जो लैंडिंग पेज है, जो आपकी ऐड कॉपी है और जो आपका वीडियो ऐड है, वो सारे का सारा आपके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो है वो समझ ही नहीं आ रही है, प्रोडक्ट की ऐड कॉपी कुछ और मिसगाइडेड किस्म की है, वीडियो ऐड कुछ और मिसगाइडेड किस्म का है, और जब लैंडिंग पेज है वो टोटली डिफरेंट है। लैंडिंग पेज के ऊपर आपने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो है वो अवॉइड करनी है। आपकी जो पिक्चर्स हैं उनके ऊपर ब्रांड किसी का नज़र नहीं आना चाहिए, वाटरमार्क लोगो नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो अक्सर जब प्रोडक्ट्स जो आप अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट करते हैं ना, तो उसके ऊपर कुछ जो आपकी पिक्चर्स होती हैं उसके ऊपर ब्रांडेड लोगो लगा होता है, ठीक है? तो फेसबुक जो है ये आपने ज़हन में रखना है कि वो आपका लैंडिंग पेज भी चेक कर रहा होता है कि लैंडिंग पेज कैसा है, ठीक है? तो एक तो ये चीज़ आपने अवॉइड करनी है। दूसरा जो आपकी ऐड कॉपी के अंदर आपने बड़े-बड़े क्लेम्स नहीं डालने, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ठीक है? या फुली गारंटीज़ और इस किस्म की चीज़ें, वो भी आपने नहीं लिखनी है। ऐड कॉपी को प्रिसाइज़ लिखना है, और ये मैंने पहले से और ऐड कॉपी के अंदर काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ कि आपने कम से जो है शॉर्टली एंड प्रिसाइज़ उसको रखना है, ताकि आप फेसबुक की ये जो सस्पेंशंस हैं या उसका जो एल्गो है उससे भी बच सको, ठीक है जी। उसके बाद जी, जब आप स्टार्टिंग के अंदर आपका बिल्कुल ब्रांड न्यू ऐड अकाउंट है, तो आपने एक्सेसिव बजट जो है वो नहीं यूज़ करना, ठीक है? आगे जो कैंपेन्स के अंदर मैंने बताया हुआ कि आपका फॉर एग्जांपल आपने अगर $100 स्पेंड करना है, तो आपकी मर्ज़ी है कि आप बेशक उसको $100 को बेशक आप 3 दिन में स्पेंड करो या 10 डेज़ के अंदर स्पेंड करो। तो आपने ये स्टार्टिंग के अंदर अगर आपका बिल्कुल ऐड अकाउंट न्यू है, तो आपने मिनिमम बजट स्पेंड करना है, लाइक $5 to $10 अ डे पर ऐड सेट, ठीक है? जब तक आपका ऐड अकाउंट जो है वार्म अप नहीं होता, तो स्टार्टिंग के अंदर ही आपने एकदम से बड़े-बड़े बजट्स नहीं देना शुरू कर देना है। फिर है जी, मल्टीपल कंट्रीज़ को आपने टारगेट नहीं करना शुरू में। ये नहीं है कि आपने ऐड रन किया और आपने 10 कंट्रीज़ में चला दिया, ठीक है? तो फेसबुक जो है वो वहीं से समझ लेगा कि यार ये तो बिल्कुल अभी नया बिज़नेस और ये 10 जगहों पे अपना ऐड रन करना शुरू हो गया। तो वो भी सस्पिशन में आ जाता है और डिसेबिलिटी की तरफ चला जाता है आपका अकाउंट, ठीक है? ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मैंने ऑलरेडी बता दिया है। डेबिट कार्ड जो है वो आपके बिज़नेस के नाम पर या आपके नाम पर होना चाहिए, ठीक है? बेहतर ये है कि वो आपके नाम पर हो। डेबिट कार्ड जो आपने फेसबुक को देना है ना बिलिंग के लिए, वो आपके अपने नाम पर होना चाहिए, ठीक है जी? अच्छा, कन्वर्जन कैंपेन जो बिल्कुल स्ट्रेट वे आपने रन नहीं करनी है, शुरू में हम वैसे भी रन नहीं करते हैं, तो अगर स्ट्रेटजी का अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, तो शुरू में तो हम सिर्फ एंगेजमेंट कैंपेन रन करते हैं। वो न्यू ऐड अकाउंट फ्रेंडली भी होती है एंगेजमेंट कैंपेन, ठीक है? तो इसलिए आपने स्टार्टिंग के अंदर ही बिल्कुल कन्वर्जन कैंपेन रन नहीं करना शुरू कर दें, शुरू में एंगेजमेंट कैंपेन ही आपने रन करनी है, ठीक है? अब ये जो प्रिकॉशंस हैं, ज़रूरी नहीं है ये इंश्योर नहीं करती हैं फुली कि आपका ऐड अकाउंट डिसेबिलिटी से बच जाएगा, ठीक है? मैंने आपको चूँकि पहले ही बताया कि ऐड अकाउंट डिसेबल होते हैं, ये बड़ी नॉर्मल सी बात है फेसबुक के लिए, और ये सिर्फ हमारे लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है एज़ अ पाकिस्तानी, ओवरऑल पूरी दुनिया में हर बंदे के लिए ही फेसबुक जो है वो उसको तंग करता है शुरू के अंदर,
तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अच्छा, अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशन सिंपली एक जो मेन सॉल्यूशन है वो तो यही है कि आप अपनी सस्पेंशन को रिव्यू कर लो या उनकी सपोर्ट से बात कर लो, ठीक है? तो सपोर्ट से ये बात करना अक्सर बेफ़ायदा ही रहता है, क्योंकि अगर आपका ऐड अकाउंट डिसेबल हो गया तो सपोर्ट कुछ भी नहीं करेगी, ठीक है? तो रिव्यू आप मैक्सिमम कर सकते हो। तो अक्सर मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस की बेसिस पे बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल कई अकाउंट थे मेरे जो कि परमानेंटली इवन डिसेबल हुए थे, लेकिन हम महीने बाद वो ओपन हो गए थे, ठीक है? कई अकाउंट होते हैं जो कि हफ्ते बाद ओपन हो जाते हैं, परमानेंट डिसेबल ना हो, मतलब नॉर्मल टेम्परेरीली डिसेबल किया हो तो उन्होंने हफ्ते बाद वो ओपन कर देते हैं, ठीक है? मतलब पूरा अपना वर्डिक्ट दे देते हैं कि आपका अकाउंट हमने टोटली बंद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद महीने के बाद वो अकाउंट ओपन हो जाता है, ठीक है? तो ये सारे का सारा कुछ फेसबुक के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपका ऐड अकाउंट जो है टेम्परेरीली डिसेबल हुआ है, अक्सर वो पासपोर्ट मांग लेगा आपने, तो आपने अपना पासपोर्ट उनको दे देना है, वो अक्सर आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करेंगे और उसके बाद उसको ओपन कर देंगे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपने रिव्यू किया, रिव्यू के 3 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद आपका ऐड अकाउंट फिर से ओपन हो जाता है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है फेसबुक के ऊपर, ठीक है? ये ऑल इन ऑल उनकी अपनी ही एल्गोज़ हैं, उनके अपने ही रूल्स हैं जो कि सिर्फ़ फेसबुक को ही पता है, और हम इस पर कुछ भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी प्रिकॉशंस को फ़ॉलो करते हैं, और उसके बाद अगर फिर भी हमारा ऐड अकाउंट डिसेबल हो जाता है तो हम मैक्सिमम यही हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसको रिव्यू करें। ज़्यादातर इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपका जो ऐड अकाउंट है वो सूनर और लेटर ओपन हो जाएगा। अच्छा, एक और जो चीज़ है जो कि मैंने ट्राई की थी, जो कि काफ़ी चली भी है, वो यही है कि आप ये कर सकते हैं कि ऐसा बंदा जिसकी एक ऐड अकाउंट की हिस्ट्री डेवलप हुई है फेसबुक के साथ, वो एक नॉर्मल एडवर्टाइज़र है या आपका कोई बाहर कोई रिश्तेदार है या फिर दोस्त है, अब उसको कहो कि यार आप मेरा फेसबुक पेज क्रिएट करो, बिजनेस मैनेजर क्रिएट करो, और उसके अंदर वो आपको एज ए एडमिन एक्सेस दे दे। और जब आप थोड़ा अरसे के बाद, मतलब एकदम से फ़ौरन से नहीं, थोड़ा अरसा फेसबुक कैंपेन्स रन करने के बाद आप इवेंचुअली उसका जो कार्ड है, कार्ड उसने अपना लगाना है। जब वो अपना कार्ड रिमूव करके आपने एज़ अ पहले अपने कार्ड को एज़ अ बैकअप कार्ड ऐड कर लेना है, ठीक है? एज़ अ बैकअप कार्ड आप ऐड कर लोगे और इवेंचुअली आपने उसको रिमूव कर देना। फिर आपके जो सारी की सारी जो फेसबुक बिज़नेस मैनेजर है, पेज, ईच एंड एवरीथिंग, वो सारे का सारा फिर आपके कंट्रोल में आ जाता है। तो उससे भी मेरे काफ़ी ऐड अकाउंट्स जो हैं मैंने वो इस तरीके पर भी चलाए हैं और वो सक्सेसफुली चल रहे हैं। तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। बट अगेन, ये सारे के सारे सॉल्यूशंस जो हैं और ये सारे के सारे जो इश्यूज़ हैं, ये आपने फेस करने ही करने हैं। ऐड अकाउंट डिसेबिलिटी एक नॉर्मल बात है, ज़हन में रखें, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। सब्र रखें, हौसला रखें, सूनर और लेटर आपका ऐड अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर नहीं होता, बेशक न्यू बिज़नेस मैनेजर क्रिएट कर लें या फिर जो मैंने आपको तरीका बताया इसको फॉलो करें, ठीक है? लेकिन आपके पास सिर्फ़ एक ही ऑप्शन आती है जो कि रिव्यू की ऑप्शन है, ठीक है? सपोर्ट से भी बात करने का इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होता। रिव्यू की जो ऑप्शन है, बस वही है जो कि आप फेसबुक आपको अलाउ करता है कि आप रिव्यू कर सकते हो। बाकी और कोई ऐसी दुनिया में ट्रिक नहीं है, कोई ऐसी टैक्टिक्स नहीं है जो आपको बचा सके फेसबुक की ऐड अकाउंट सस्पेंशन से, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर फेसबुक इश्यूज़ करता है, चाहे वो पेमेंट गेटवेज़ हों, चाहे वो फेसबुक हों, चाहे वो एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स हों। जब आपका न्यू बिजनेस है तो ये इश्यूज़ आते हैं, बट लेटर ऑन जब आपकी पेमेंट हिस्ट्री डेवलप हो जाती है और आपकी कुछ ना कुछ पेमेंट्स आना शुरू हो जाती हैं, तो ये इवेंचुअली जब आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है तो फिर ये सारे इश्यूज़ जो हैं वो रेक्टिफाइड हो जाते हैं, ठीक है? तो स्टार्टिंग में आते हैं, बट लेटर ऑन मामला स्मूथ हो जाता है, चाहे वो पेमेंट गेटवेज़ हों, चाहे वो फेसबुक एड्स हों। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी, ठीक है जी? तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।